नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल जजिक टॉक्स पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करने जाने वाले हैं जो कि आप उससे सब रिलेट करेंगे। एक छोटी उम्र से लेकर बड़े उम्र तक, एक बुढ़े मतलब हमारे बुढ़े बुजुर्ग दादाजी भी इस बात से रिलेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए पहले आप स्वागत करता हूं आज के मेहमान विनायक का, जो कि एक स्टूडेंट हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट हैं। इनकी कुछ समस्याएं हैं, ऐसी हैं, इन्होंने मेरे शेयर की, तो मैं सोचा कि आपसे भी शेयर करूं समस्याएं। वो आखिर क्या रीजन है, क्या तरीका हो सकता है उसको ओवरकम करने का। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं विनायक से। थैंक यू सर। पहले तो आपने मुझे इतना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी दिया, अपने चैनल पे आके एक मौका दिया कि मैं यहाँ पर आके अपने समस्या को बताऊं जिसके पूरा दुनिया रिलेट कर रहा है। तो आजकल के सबसे बिग प्रॉब्लम जो ये है कि आज देखे जहां देखे छोटे से लेके बड़े तक में जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, मतलब कि पहले के ज़माने अगर हम अपने पास्ट में जाएँ, तो वहाँ पर जो लोगों की नॉर्मल एज और लिविंग एज थी, वो अराउंड 80 टू 90 वो जी सकते थे। लेकिन अभी वो डे बाय डे कम क्यों हो रही है? आज जहाँ देखो लोग मैक्सिमम 65 टू 70 ईयर बस जी पा रहे हैं, उससे भी कम और उससे पहले ही मर जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों? जैसा कि अभी दंगल में एक जो हीरोइन थी, उनकी जो डेथ हो चुकी है क्योंकि उनने जो हाई डोज़ मेडिसिन्स ली, उनकी वजह से उनकी डेथ हो चुकी है। तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट गिर रही है, उसको सॉल्व कर सकें? हाँ, तो विनायक ने बात सही कही है दोस्तों। बात इसमें सही है। अभी आप सबने सुना होगा रिसेंट दंगल मूवी, जो फोगाट सिस्टर्स, उसमें सबसे जो छोटी सिस्टर्स थी, उसमें की एक सिस्टर मर चुकी है। तो ऐसा रीजन क्या है, वो कुछ दवाइयाँ लेने के कारण मतलब इंसान वो मर चुका है। दवाई ली क्यों है, हम वो जानेंगे बाद में। मगर उससे पहले जानते हैं कि आखिर लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होने के रीजंस क्या है। आखिर क्या रीजन है कि जो पहले हमारे हमारे पूर्वज 100 साल जीते थे, 110 साल जीते थे, जो कि मिसाल होता था। आज के टाइम पे वही चीज 50, 60, 70 साल के अंदर खत्म हो जा रही है। आप बहुत से केसेस सुनते होंगे। तो उसका मेन, अगर मैं देखूं तो मेरे तरफ से दोस्तों 3 रीजंस हैं, जो मैंने एनालाइज किया, जो आज आपको मैं शेयर करने वाला हूँ। इसी बात में बिना के बताऊंगा मैं, ताकि कैसे अभी फिलहाल इनके भी, ये भी 10th में है, तो ये इसके वजह से बहुत अभी लाइफ पड़ी हुई है। तो किस प्रकार अभी ये अपने लाइफ को सुधार सकते हैं, ताकि आगे चल के लाइफ इनका सही रहे। ये भी लाइफ अब इनकी भी आराम से 50 अच्छे से एक लाइफ, अच्छा लाइफ टेन्योर जीत सकें, अच्छा लाइफ टेन्योर जी सकें। दोस्तों, पहला चीज है कि जिंदगी में हर चीज आपको गिनती की मिली है। आपकी हैप्पीनेस, आपकी सैडनेस, आपका गुस्सा, आपका प्यार, हर चीज क्या है, लिमिटेड है। आप जो सांस ले रहे हैं, ये भी क्या है, लिमिटेड है। जितना बोल रहे हैं, लिमिटेड है। लोगों से मिल रहे हैं, लिमिटेड है। चल रहे हैं, लिमिटेड है। आप लोग एनालाइज करते होंगे कि बहुत से बड़े बड़े जो रनर्स होते हैं, जो बड़े रनर्स होते हैं, वो बुढ़ापे में, हम सोचते होंगे कि भाई वो मतलब उन जवानी में बहुत दौड़े हैं, तो बुढ़ापे में बहुत स्वस्थ होंगे। नहीं दोस्तों, बुढ़ापे में वो लोग कहीं ना कहीं, वो लोग कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है जिसके कारण वो चल नहीं पाते हैं। तो ऐसा क्या, इससे इसका क्या मतलब क्या हुआ कि जो चलने की, जो उनका मतलब प्रक्रिया था, जो चलने के उनके काउंट्स थे, उन्होंने बचपन में ही बहुत ज्यादा उन्होंने पूरा कर लिया है, जवानी में पूरा कर लिया है। तो बुढ़ापा में उनके पास वो काउंट्स बचे नहीं है। तो इससे क्या पता चला कि चीजें हमारे पास लिमिटेड है, लिमिटेड है। हमें चीजों को बैलेंस करके चलना चाहिए। लोग कहते हैं ना, बैलेंस डाइट करिए, बैलेंस डाइट। क्यों नहीं कहते हैं कि आप प्रोटीन भी बहुत खाते रहिए, कार्बोहाइड्रेट बहुत खाते रहिए, जंक फूड बहुत खाते रहिए, क्योंकि हमें क्या जरूरी है, बैलेंस डाइट। हर चीज को जब बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग चलता रहेगा। कहते हैं ना, तराजू में बैलेंस रहता है तो अच्छा लगता है। तो सेम वही है दोस्तों, समझे। तो मेरे को लगता है बिना कोई समझ में आया कि पहला रीजन क्या है, यस कि सर। चीजों को बैलेंस करके चलना है। यस। चीजें लिमिटेड है। ये पहली चीज थी। चलिए जानते दूसरी चीज क्या होती है। सेकंड चीज है, हमेशा हैप्पी रहें। अब हैप्पी रहने का रीजन क्या है, हैप्पी रहने के रीजंस ये हैं। आप हैप्पी रहेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे। आपका टेंशन, आप किसी चीज का टेंशन ना लें। होता है कि आज के टाइम देखा गया कि बच्चों को पढ़ाई परीक्षा आ रहे हैं, किसी को पेपर आ रहा है, किसी को कुछ आ रहा है, इंसान उसको टेंशन ले लेता है। क्यों, अच्छे मार्क्स नहीं है तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या नहीं कहेंगे। इंसान वो सोचता है जो कि उसको सोचना वो नहीं चाहिए। उसको जितना सोचना चाहिए कि मेरा पेपर है, मैं अच्छे से तैयारी करूं, मैं अपना 100% दूं मैं, ताकि मुझे अगर कल मैं, अगर इनकेस अगर मैं फेल भी होता हूं, इनकेस अगर फेल भी होता हूं, तो मैं अपने को, क्योंकि मैं, मेरे को संतुष्टि रहेगा तो मैंने अपना 100% दिया है। और दोस्तों, अगर आप अपना 100% देते हैं तो कोई चांस नहीं है कि आप फेल होंगे। कहते हैं ना, परिश्रम का फल मीठा होता है, तो उसी प्रकार परिश्रम का फल सच में मीठा होता है। समय थोड़ा लेट मिलता है, मगर पक्का मिलता मिलता जरूर है। तो इसलिए कहा था कि परिश्रम करते रहिए, टेंशन नहीं लीजिए, अपने काम में 100% फोकस दीजिए, और जीवन में छोटी छोटी खुशियां एंजॉय कीजिए। अगर आप सोचेंगे कि आप 100 साल बाद आप बहुत बड़े मतलब आदमी बन जाएंगे, आप 10 साल बाद आदमी बन जाए, बड़े आदमी बन जाए, तो आप खुशियां एंजॉय करेंगे, आप ये करेंगे, तो दोस्तों ये सही नहीं है। क्या पता कब आपका लास्ट डे हो। इसलिए लोग कहते हैं कि हर दिन को अपना लास्ट डे सोच कर जिए, ताकि आपको जो करना है हर चीज करें, हैप्पीनेस से करें, लोगों से बात करें, लोगों से विचार अपना शेयर करें, सबके साथ घुल मिल कर रहें।
लास्ट को आप, जैसे मैं बोल रहा हूँ लास्ट सोच कर रहिए, उसको नेगेटिव में नहीं लेना है, उसको पॉजिटिव में लीजिए कि लास्ट डे रहना मतलब कि लोगों से बात करना, अपने विचार थॉट करना, जो काम करने मन करो काम करना, क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि आज लास्ट डे कोई बात नहीं, हम कल भी तो जिएंगे, तो क्या होता है, कहते हैं ना, आज करो कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, ये मुहावरा तो सच में सही है। आप जो सोचते हैं कल करेंगे, आप कल करेंगे ऐसा क्यों सोचते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि कल भी तो जिंदा रहूंगा मैं, कल भी तो सुबह उठूंगा मैं, पर क्या पता आपके लिए कौन से आखिरी दिन हो। तो इसीलिए कहा जाता है कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय ना होए, करो मतलब काम करो उससे कहो। तो ये बात दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो जीवन में हर छोटी छोटी चीजों को आप क्या करें, आपको एंजॉय करना है, एंजॉय कीजिए। कोई चीज कोई काम कोई आप किसी कोई छोटा आपको सक्सेस मिला, एंजॉय कीजिए, आप अपने लोगों से शेयर कीजिए, ताकि आपको आपको उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है दोस्तों, ठीक है। सेकंड चीज था। थर्ड चीज दोस्तों, देखिए, याद आज अब आप देख पा रहे हो कि बहुत एटमॉस्फेयर्स हैं, कहीं गंदे लोग हैं, कोई अच्छे लोग हैं, कहीं बुरे लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। आपको आपके दो तरीके हैं, या तो आप जहां जा रहे हैं उस एटमॉस्फेयर को अपनी तरह बना ले, मतलब कि अगर आप अच्छे हैं तो वहां जो जितने गंदे लोग हैं, मतलब जितने थॉट नेगेटिव थॉट्स के लोग हैं, जाके आप उनके तरह उनको अपनी तरह बना लें, या फिर जाकर उनमें ढल जाएं। क्योंकि अगर आप नहीं ढलेंगे तो टकराव होंगे, कहते हैं ना, अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, मगर रियली बात मुझे अट्रैक्ट नहीं करते हैं। अगर आप सोचिए कि एक अपोजिट विचार है, कोई अच्छा विचार है, कोई बुरा विचार का है, आप सोचेंगे, आप देखेंगे कि रोजाना क्लैशेज हो रहे हैं, आप भी जहाँ रहते होंगे आप देखते होंगे, आपकी कॉलोनीज में भी, कॉलोनी छोड़िए, आपके घर में ही ऐसा होता होगा। दो भाई जो होंगे, किसी का कुछ और थॉट होगा, किसी का और थॉट प्रोसेस, क्योंकि दोनों के सब सोचने की प्रक्रिया दोनों की अलग है। तो इससे क्या होता है कि वो जो सोच रहा है वो आप नहीं सोच रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि आप में क्लैशेज आते हैं, क्लैशेज। तो उससे क्या क्या करना है कि या तो आप उनके तरह ढल जाएं, या फिर उनको अपने ढाल, ताकि क्या बैलेंस बन जाए। अगर बैलेंस नहीं बना तो दिक्कत करेगा। तो ये तीन चीजें हम मैनेज कर सकते हैं। और मेन चीज, आपको अपने स्टेटस को मेंटेन करना है, बैलेंस करना है। कैसे? अपना फाइनेंशियल स्टेटस, फिजिकल स्टेटस और मेंटल स्टेटस को आपको क्या करना है, आपको इंक्रीज और बैलेंस कर रखना है। इन ये तीन ऐसे स्टेटस हैं जिस पर आप फोकस करेंगे तो बहुत चांसेस हैं, बहुत प्रॉपर्ली पॉजिटिव चांसेस हैं कि आप जीवन में लंबा जी सकते हैं। फिजिकल स्टेटस के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए इसमें तीन बताया आपको मैंने, फिजिकल, मेंटल एंड फाइनेंशियल। अब ऐसे क्या क्या कर सकते हैं ताकि हम ये तीनों को बैलेंस कर सके। तो फिजिकल देखा जाए तो लोग कहते हैं कि फिजिकल से, अभी जो ये जो बहन जो फोगाट सिस्टम मरी है, इसका रीजन क्या, ये दवा ले रही थी। अब दवा क्यों ले रही थी, क्या उनके रीजन थे, अगर आप देखिए पता करें तो पता चलेगा। मगर आप खुद सोचिए कि जो दवा ले रही थी उसके कारण, अगर दवा ना लेकर के वो उस पे योगा करती, मेडिटेशन करती, जाकर दौड़ भाग करती, थोड़ा रनिंग करती, तो क्या होता, वो बेस्ट होता उनके लिए। ताकि आज वो दिन नहीं आता कि हमारे वो हमसे छोटी लड़की में हम मतलब वो एक्सपायर कर गई हैं। अब 15-16 साल की लड़की एक्सपायर कर चुकी है दोस्तों। तो इससे क्या हुआ कि ये पता चलता है कि आजकल के लोग कितना ज्यादा दवाई के प्रति अट्रैक्टिव हो चुके हैं, इन स्पाइट ऑफ गोइंग फॉर अ फिजिकल थिंग। जाके फिजिकली दौड़ भाग करें, और दौड़ भाग ज्यादा ना, क्योंकि हर चीज लिमिटेड क्या, वो ध्यान रखना है। तो यार 30 मिनट जाइए और दौड़ भाग कीजिए। 30 मिनट के लिए आप अपनी बॉडी पे कम से कम तो 30 मिनट, आप एक घंटा 2 घंटा आप अपने दिन में दें अपने को। 24 घंटे में 1-2 घंटे अपनी बॉडी देना, बॉडी को देना जरूर देना है, सुबह शाम देना जरूर है। क्यों? रनिंग करना है, मेडिटेशन करना है, लोगों के साथ बैठ के बातें करनी, खुश होना है, हंसना है। क्योंकि टेंशन तो दोस्तों बहुत है, मगर टेंशन में खुशियां निकालना ये एक इंसान की कला है, ठीक है। ये होता है फिजिकल स्टेट, आप फिजिकल को ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। सेकंड है मेंटल को, मेंटल के लिए कैसे कर सकते हैं। आप सोचिए मेंटल के लिए कौन सा मशीन चलाएंगे, नहीं, मेंटल क्या करना है, आपको अच्छी किताबें पढ़नी है। इतने सारे ऑथर्स जो हैं, अगर आप देखेंगे बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, वो क्या करते हैं, वो बस एक ही काम करते हैं, उनसे पूछेंगे कि आप आपके आपके हैबिट्स में क्या है, तो उनका एक हैबिट बहुत कॉमन होता है, क्या होता है वो, बुक्स पढ़ना, बुक्स पढ़ना, बुक्स पढ़ना। कभी चेक करेंगे तो कोई भी बड़ा सक्सेसफुल मैन नहीं कहता है कि मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मैं दिन में 100 पन्ना 200 पन्ना पढ़ता हूँ। मतलब क्या कर रहा है वो जानता है कि बुक्स पढ़ने से मेंटली को आप अपने आप को मेंटली को आप क्या कर रहे हैं, मेंटल स्टेटस को बैलेंस कर रहे हैं, आप स्ट्रांग कर रहे हैं आप। तो बुक्स पढ़िए, लोग मेडिटेशन कीजिए। और बुक्स पर जब पढ़ना है तो बुक के साथ अब देखिए, बुक पढ़ना तो ठीक है, अब साथ में अगर आप पेन को भी साथ में रखें तो क्या होगा, कोई थॉट आया मन में, लिख लिया। देखिए, सॉरी, थॉट कोई भी होता है, थॉट गलत नहीं होता है। थॉट अगर मन में आया, थॉट को नोट कर लीजिए। अब उस थॉट में अच्छाई बुराई बाद में डिस्कस करना होता है, पहले जो थॉट आना चाहिए, अच्छाई बुराई, दैट वाज द डिफरेंट थिंग, कि अच्छा थॉट है, बुरा थॉट है, क्या इफेक्ट डाला, क्या इफेक्ट नहीं डाला है, वो दूसरी चीज है। मगर वो थॉट क्या हमें कहीं हेल्प कर रहा है, पहले थॉट को लिख लीजिए, थॉट आए दिमाग में लिख लीजिए, फिर विस्तार से बैठिए, फिर सोचिए इसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, क्या थॉट सच में अच्छा है, उसके बाद उसको एनालाइज करें। पहले थॉट्स को आने तो दें अपने पास अपने। तो इस तरह आप मेंटली आपको अपने स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फाइनेंशियल कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं,
तो दोस्तों आज आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपको पहले बहुत सारे वीडियो में बताया था, आपको मैंने मारवाड़ी के बारे में बताया था, आपको मैंने गुजराती के बारे में बताया था, आपको मैंने, तो उन वीडियो में क्या बताया था मैंने कि किस तरह वो लोग अपने पैसे को बचाते हैं, फाइनेंशियली कैसे अपने आप को स्ट्रांग रखते हैं। कहते हैं 10 कमाते हैं 12 बचाते हैं, कैसे पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? मारवाड़ी ऐसे करते हैं। कैसे करते हैं? वो कमाते 20 हैं, बताते 10 हैं, खर्च 8 करते हैं, बचाते बचाते 12 हैं। तो किस प्रकार वो अपना बैलेंस कर रहे हैं, दिखावे की जिंदगी से दूर है, वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है मगर दिखावे की जिंदगी से दूर है। आजकल के लाइफ बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ पैसे कमाए नहीं, कि बहुत सारी मतलब महंगी गाड़ियां महंगे घर लेकर के दिखावा कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि दिखावा करने से लोग हम सोचेंगे हम बहुत स्ट्रांग हैं, हम बहुत पैसे वाले हैं। तो वो ना करके आपको पैसे को इन्वेस्ट करना है, पैसा इन्वेस्ट कीजिए, पैसे की सेविंग कीजिए। आजकल टाइम में अगर बहुत अगर ऑप्शन पड़े हैं, स्टॉक मार्केट उसमें से एक ऑप्शन है, पैसे उसमें डाल करके उसमें पैसा डाल देते हैं, तो पैसा उसमें क्या होता है, पैसा दिन पर दिन बढ़ता रहता है, बढ़ता ही रहता है। घटता भी है तो घटता तो छोड़ दीजिए, बढ़ता है तो उसको निकाल लीजिए पैसे को। तो वो एक अच्छा खासा बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट देता है आपको स्टॉक मार्केट। दिन में आपको सारा समय देना नहीं है। मेरी बहुत सी वीडियोस ऊपर पड़ी भी है, आपको किस तरह स्टॉक मार्केट स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, तो आप जाकर वहां चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मेन रीजन ये है कि लाइफ को कैसे बढ़ाएं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे बढ़ाएं, उसके मेन 3 रीजन बता दिए मैंने। 3 चीजों को अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली। आप अगर इसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो समाज में कहीं भी आपको कहीं भी किसी तरह की दिक्कतें सहनी नहीं पड़ेगी, आप हमेशा हैप्पी रहेंगे, लोगों से बातचीत करें आपको। नहीं तो अगर ऐसा क्या होगा कि कुछ सालों बाद, अभी तो आप हैप्पी हैं, कुछ सालों बाद आप लोगों से नजरें नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आपके साथ के दोस्त जहां पहुंच चुके हैं आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपने अपने को आपने इन 3 चीजों पर फोकस नहीं किया। आपने आपको फाइनेंशियली स्टेबल नहीं किया, मेंटली स्टेबल नहीं किया, फिजिकली स्टेबल नहीं किया। तो दोस्तों उसको ध्यान देना दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको, विनायक को भी ये बातें समझ में आई होंगी, और आपको भी दोस्तों बातें समझ में आएंगी। मेरे इस वीडियो से सबको रिलेट कर पाए, बड़े से लेकर बुजुर्ग तक सब रिलेट कर पाए। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि मैंने आपको कुछ बताने की कोशिश की, आपको कुछ बातों को समझे दोस्तों। चलिए मिलते हैं, और पहले धन्यवाद करते हैं विनायक का कि इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन आप इन्होंने पूछा, ताकि उससे सबको सहायता मिली, विनायक को भी सहायता मिली। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए विचार, एक नए थॉट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।